कुछ दिनों पहले कहते हैं न कुछ लोगों को। चैन की जिंदगी रास नहीं आती, कुछ कचरा करने की तलब और खुजली हमेशा महसूस होती है। ऐसा ही एक किस्सा शुरू होता है इन 3 लंगोटिए यारों का खजानों। प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट, जिनके लक्षण भी कुछ ऐसे ही थे। पहले नंबर पर हैं शमशेर सिंह शम्मी। भौ, अरे बाप रे, लेकिन ये सिर्फ नाम के शेर हैं। काम के नहीं, ये दिन रात अपनी बहादुरी की लीने ही रहते हैं। दूसरे नंबर पर है सरमेंद्र नाथ उर्फ सत्या। आज गुम, नाम गैंगस्टर वाला है। लेकिन हालत भीगी बिल्ली जैसी है। इन्हें मशीनों से विशेष लगाव है। तीसरे नंबर पर है प्रोफेसर देवीदयाल उर्फ डी। विज्ञान इनका शौक ही नहीं, जीवन भी है। पुरखों का सारा पैसा ये किताबों और अपने असफल आविष्कारों में फूंकते रहते हैं। देवीदयाल खुद को प्रोफेसर डी कहलाना पसंद करते हैं। ये दिन रात अपने एक्सपेरिमेंट्स में लगे रहते हैं। फॉल्स। एस, भर SSH। लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट्स शायद ही कभी सफल हुए हों। फॉल्स। फॉल्स। अब इन्होंने एक बार गोबर की खाद को आदमी पर टेस्ट करने का सोचा है। आर। इनके हिसाब से अगर गोबर पेड़ों को स्वस्थ रख सकता है तो आदमी को क्यों नहीं। प्रोफेसर डी ने गोबर से एक लजीज व्यंजन बनाया। फॉल्स। और मोहल्ले के एक लड़के के सामने परोस दिया। और उस लपसिट्टे लालची लड़के ने बड़े चाव से खा भी लिया। इको चपर फो 500 आउन चपर। फॉल्स। उसके बाद लड़के को चांद, तारे, फूल, शबनम सब याद आ गए। तो गए फिर। और वह सीधा जा पहुंचा अस्पताल 230 बी। शून्य 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 शून्य। उस लड़के के बाप ने भी कमर कस दी और पीट कर प्रोफेसर डी की सुझा दी और तेरी $## की, तेरी $#$ की बचाओ। पहुंचा दिया अस्पताल। एक लंबी, सुकून और सूजन भरी छुट्टी के लिए को 000। इन निठल्लों का ऐसा ही एक खुशनुमा दिन।
फॉल्स। दो, जब ये बैठे बैठे अपनी कुर्सियां गर्म कर रहे थे। 1355। इनका जीवन जिंदगी न मिलेगी दोबारा वाले सिद्धांत से बहुत ही प्रेरित था। टक, न, सी, पी, खाना, खुजाना और सोना, बस यही था इनकी जिंदगी का असल मकसद। लेकिन अचानक यूरेका, यूरेका। भाड़ी, छलक, छलक। क्या बात है प्रोफेसर, इस बार कौन सा कांड कर दिया? लगता है अंडे से चूहे निकालने वाला प्रयोग कामयाब हो गया। नहीं नहीं, वह अंडा तो सड़ गया था। परसों उसी की बदबू से तुम उल्टी कर रहे थे ना? सी, उफ, बेरागत, तो फिर किस खुशी में दांत निकाले नाच रहे हो? क्योंकि इस बार मुझे मिला है खजाने का असली नक्शा। हाँ, इससे पहले भी तुम हीरे की खान का नक्शा खोज चुके हो। कहीं ये शहर के गटर का नक्शा तो नहीं उठा लाया? अरे क्या तुम लोग हर बात में मजाक करते हो? पता भी है कल रात क्या हुआ? जे ही। साया साया 30, क्या हुआ? कल रात में शमशान के करीब पुरानी चीजों की खोज में खुदाई कर रहा था। ESSS, हम, मुझे इस जगह कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। फॉल्स। कुछ देर के बाद ओम, काफी देर की मेहनत के बाद ये बक्सा मिला, लेकिन ये कमबख्त खुल 4 एक हार है, अब तो इसे तोड़ना ही पड़ेगा। जो बोले सो निहाल। एम्स। फॉल्स। गुलाम, सत श्री। माई, इस बार भी मेरे लिए पोपट। ही लिखा था। फॉल्स। साया, तभी। है, अरे, ये तो वही खजाने का नक्शा है जिसके बारे में मैंने लाइब्रेरी में पढ़ा था। हाय, एम बनने में ये था।
फॉल्स। अब तो मैं और अमीर बन जाऊंगा। क्या सच में ऐसा हुआ था? इतनी अच्छी कहानी ये बना नहीं सकता, सच ही बोल रहा होगा। हाँ नहीं तो ये सच में खजाने को दर्शाता है, और ये वही असली 800 साल पुरानी सभ्यता का नक्शा है। फॉल्स। फॉल्स। इस नक्शे में लिखी भाषा तो आसामी जान पड़ती है। मेरे ख्याल से नक्शा भी असम राज्य के क्षेत्र का लग रहा है। बिल्कुल सही कहा सत्या, नक्शे पर जो तुम पहाड़ी देख रहे हो वो मिकिर पहाड़ियां हैं। असम राज्य की एक पर्वत श्रृंखला। मुझे पूरा यकीन है कि मिकिर की पहाड़ियों के बीच कोई खजाना छुपा हुआ है और ये नक्शा उसी का है। सच्ची खजाना? हाँ, हमारी किस्मत अब चमचमाचम होने वाली है। इसके खजाने के पीछे एक कहानी है। बहुत सालों पहले इसी जगह एक पुरानी और समृद्ध सभ्यता हुआ करती थी। बाहरी हमले के डर से वहां के राजा ने अपना सारा खजाना एक और जिसका डर था वही हुआ। दुश्मन देश के राजा ने वहां हमला किया और एक गद्दार की वजह से इस राज्य को हार का सामना करना पड़ा। दुश्मन देश के राजा ने यहाँ के राजा को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी छुपाए गए खजाने का पता नहीं लगा सका। कहते हैं आज भी वो खजाना वहीं कहीं छुपा हुआ है। तो तुम्हारे हिसाब से नक्शा उसी खजाने का है? हाँ बिल्कुल। तो अब क्या करना है? मेरे ख्याल से हमें खजाने को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। क्या पता हमारी किस्मत का घिसा पत्थर चमक उठे। मुझे तो फिर तो कमर कस लो, परसों तक हम सभी असम के लिए निकल पड़ेंगे। अभी से अमीर होने का एहसास होने लगा है। खजाना ठीक मेरी आंखों के सामने नाच रहा है। हमें अब बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। माँ। ठीक है दोस्तों, चलो खजाने की तलाश करते हैं। तड़ाक। दो याहू एसएस विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी विनाश के समय मनुष्य की बुद्धि विपरीत दिशा में चलती है। मिकिर की पहाड़ियों के जंगल में गाय। फॉल्स। फॉल्स। जिंग 5 साइट लेखक जीशान जैदी, एडिटर जय वर्धन आदित्य, क्रिएटिव लीड महेश शर्मा, बोर्ड स्क्रिप्ट राइटर प्रणव शशांक, नीलेश शुक्ला, स्टोरी बोर्ड एवं लेटरिंग आर 16247 7 अक्टूबर 1510।